नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रम्या तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रम्या ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि शादीशुदा महिलाओं को माला पहनना चाहिए कि नहीं, बिना दीक्षा के हमें कौन सा तिलक लगाना चाहिए और कौन सा तिलक नहीं लगाना चाहिए। तीसरा है कि क्या लहसुन प्याज खाने वाले लोग भी माला धारण कर सकते हैं। तुलसी माला और रुद्राक्ष एक साथ पहनना सही है या गलत। पांचवा है तुलसी माला में भगवान का नाम जो लिखा होता है, राम नाम, राधा नाम या अन्य देवी देवताओं का नाम, तो वो माला हमें पहनना चाहिए। वो शुभ होता है कि अशुभ होता है, उसे पहनने से क्या दोष लगता है और पहनने से क्या फायदे होते हैं। तो इन पांचों सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला, शादीशुदा महिलाओं को तुलसी माला धारण करना चाहिए कि नहीं। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस किया होगा, कई बार आपने सुना होगा या देखा भी होगा, कई घरों में इस चीज़ को निषेध किया जाता है ये बोलकर कि शादीशुदा महिलाओं को तुलसी माला नहीं धारण करना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता, शादीशुदा महिलाओं को तिलक नहीं धारण करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माला पहनने का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ ही कई बार आपने देखा होगा कि जब हम भगवान का भोग लगाते हैं, भोग अर्पित करते हैं, तो कई बार हनुमान जी या विष्णु भगवान के या अन्य देवी देवताओं के जिनमें हम तुलसी का उपयोग करते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो तुलसी का जो पत्र होता है वो प्रसाद में जब चढ़ जाता है ना, तो उसे हम खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे लात ना लग जाए, कहीं गलत जगह पे वो ना चला जाए, इस वजह से। और साथ ही तुलसी माला पहनने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो विधवा होती हैं वही तुलसी माला पहनते हैं, जो बड़े जाति के होते हैं या छोटे जाति के होते हैं वही पहनते हैं। कई ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुलसी हमारे लिए एक भगवान का आशीर्वाद है और इसे कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो नीच कुल का हो, ऊंचे कुल का हो या छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, कोई भी धारण कर सकता है। क्योंकि भगवान के तो हम सभी अंश हैं ना, भगवान के अंश हैं हम, और हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है कि हम तुलसी धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये नहीं धारण करना चाहिए। तुलसी महारानी हमारी रक्षा करती हैं। तुलसी माला पहनने से नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है, साथ ही हमारा मन इधर उधर भटकने से रुकता है। और अगर हम सच्चे मन से, हृदय से भगवान को मानकर, और अगर हम ये सोचते हैं, ये भाव रखते हैं कि साक्षात भगवान श्री हरि ही कृपा करके हमें इस माला को धारण करने का अवसर दिए हैं, तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि माला धारण करने के बाद आप रूपी आपके मन में शांति और अच्छा स्वभाव आपका बनने लगेगा। साथ ही हमें जीवन की परेशानियों से लड़ने का शक्ति प्रदान करती हैं माता तुलसी। जो लोग तुलसी धारण करते हैं, यमराज भी उनका कुछ नहीं करते। यहाँ तक वर्णन किया गया है कि जो लोग तुलसी माला धारण करते हैं, करने के बाद यमलोक नहीं जाते हैं, यमराज उनको नहीं ले जाते हैं, यमराज उनको स्पर्श नहीं करते हैं। तुलसी का यहाँ तक वर्णन किया गया है कि अगर कोई मुर्दा जलाया जा रहा है और उसमें थोड़ा सा तुलसी का कण हम डालकर जलाते हैं, तो कितना भी पापी और दुष्ट इंसान हो, उसे भी भगवत प्राप्ति हो जाता है और उस आदमी को नरक की यातनाओं से बचाव होता है। यमराज कुछ नहीं करते हैं। बहुत सारे फायदे हैं तुलसी का धारण करने का। तुलसी का जो सूखी लकड़ियां होती हैं उनको घिसकर उनका तिलक लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अगर आपके फैमिली में या अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि तुलसी माला धारण नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। हम तुलसी माला किसी भी अवस्था में धारण कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा बात क्या है कि बिना दीक्षा के हमें कौन सा तिलक लगाना चाहिए और कौन सा तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, बिना दीक्षा के हमें कभी भी किसी भी संप्रदाय का तिलक नहीं लगाना चाहिए। निषेध किया गया है, संप्रदाय का तिलक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तिलक लगाना चाहिए।
अब तिलक कैसे लगाना चाहिए, या तो आप एक बिंदी लगा लें तिलक का, चंदन का अगर आप लगाती हैं तो चंदन का, या वृंदावन की रज की अगर तिलक लगाती हैं तो रज का, तुलसी महारानी का जो तिलक बनता है घर पे हम बनाते हैं उसका बिंदी लगाना है। प्रदाय का तिलक नहीं लगाना चाहिए, निषेध किया गया है कि लहसुन प्याज खाने वाले लोग तुलसी माला धारण कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि हम ना खाएं, लेकिन कई बार हम गृहस्थ में हैं और गृहस्थ महिलाएं हैं, पुरुष हैं जिनको बाहर जॉब करना पड़ता है, बाहर कहीं काम के लिए जाना पड़ता है, और अन्य कई कारण हैं। घर में भी जैसे 2 4 10 सदस्य होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अगर हम लहसुन प्याज छोड़ भी देते हैं तो कुछ लोग में होते हैं वो ज़रूर खाते हैं, और उनके वजह से हम अलग अलग नहीं बना सकते और इस वजह से हमें खाना पड़ता है ना। तो भक्ति और प्राप्ति का अधिकार सबको है, और अगर हम गृहस्थ में हैं तो हमारा भी अधिकार है कि हम भगवत प्राप्ति करें और भगवान से जुड़े रहें, है ना। और समस्याएं हैं घर में, तो तुलसी महारानी को जब आप धारण किए हैं, तुलसी भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, और आप उसको जब धारण किए हैं तो वैसा आपके जीवन में खुद ही समय आ जाएगा जब खुद ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है और मैं अब बिल्कुल खुश होकर मैं माला धारण कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मैं माला धारण करना चाहती थी पर लहसुन प्याज खाने की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये निषेध नहीं किया गया है क्योंकि लहसुन प्याज मांस मछली जैसा अपवित्र नहीं है। हम लहसुन प्याज खाते हुए भी माला धारण कर सकते हैं। चौथा है, तुलसी माला और रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा और विष्णु जी अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग कार्यों के लिए प्रकट हुए हैं, है ना, और अपने भक्तों को प्यार दुलार देते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पांचवा और सबसे आखिरी सवाल कि तुलसी माला में भगवान का नाम लिखा होता है, किसी भी देवी देवता का, राम जी का, कृष्ण जी का या राधा जी का, किसी भी देवी देवता का, तो उस माला को हम धारण करें कि नहीं, तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम तुलसी माला धारण करें जिसमें नाम लिखा हो, हम स्नान करते हैं ना, तो उस समय उस माला पे जो पानी पड़ के और नीचे जाता है तो वो पानी नाली में